बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ईरानी कीमा, जो कि ईरान के साथ-साथ मुंबई में भी बहुत मशहूर है और वहाँ की फूड स्ट्रीट में बहुत शौक से इसको पाव के साथ खाया जाता है। ये हर दिल अजीज ईरानी कीमा जब आप एक बार घर में बनाएंगे तो फिर बार-बार इसको बनाने की फरमाइश होगी। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मज़ेदार जायकों के जहान में, जहाँ आज मैं बना रही हूँ ईरानी कीमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये हाफ केजी बीफ का कीमा है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। और ये देखिए, ये मशीन का कीमा है। तो चलें अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें एक ग्रीन पेस्ट बनाना है, जिसके लिए हम 1 कप फ्रेश धनिया लेंगे। धनिया की पत्तियों को तोड़ा है और तोड़ने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। उसके बाद ये पुदीने के 10 से 12 अदद पत्ते हैं, इसे भी धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है, क्योंकि पुदीने के पत्तों में बारीक रेत होती है। और ये 4 अदद हरी मिर्च है, ये थोड़ी तीखी हरी मिर्च है। उसके बाद साबित धनिया 1 खाने का चम्मच है, साबित जीरा 1 चाय का चम्मच है, हरी इलायची 2 अदद है, इसको हम तोड़कर डालेंगे ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। काली मिर्च 8 से 10 अदद है, बड़ी इलायची 1 अदद है और इस इलायची के मैं दाने निकालूंगी और उसको हम इसके अंदर डालेंगे। इसको अब हम पीसेंगे और उसमें मैंने चिल वाटर इसके अंदर डाला है ताकि इसके अंदर का ग्रीन कलर बहुत अच्छा सा निकल कर आए। आप किसी मिक्सी के जार में या चॉपर में भी इसे डालकर बहुत अच्छी तरह से पीस सकते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त सा ग्रीन पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम इस पेस्ट को एक तरफ रखते हैं और अपना मजीद स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाला है। और अगर ग्राम में बताऊं तो 170 से 75 ग्राम इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 4 अदद मीडियम साइज का लिया था और इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक सा कलर हमें प्याज में देना है। याद रखिए कि प्याज को हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। अगर हम तेज आंच में इसे फ्राई करेंगे तो प्याज साइडों से जलना शुरू हो जाएगा और चमचा भी आप मुसलसल चलाते रहें। ये देखिए, प्याज को हमें बस इतना ही फ्राई करना है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसे भी बहुत अच्छी तरह से सौते करेंगे। और जब इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर कीमे को डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि कीमे के अंदर का जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए और ये बहुत अच्छी तरह से भून भी जाए। इस तरह से कीमे को भूनने से इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है, क्योंकि मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक और हल्दी जो डाला है वो इस कीमे में बहुत अच्छी सी स्मेल और एरोमा पैदा करती है। अब कीमे को तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट तक फ्राई किया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। तो व्यूअर्स, अब बारी आई है इसमें कुछ ड्राई मसाले डालने के, जिसके लिए मैंने कुटी लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच है, धनिया पाउडर 1.5 खाने के चम्मच है, जीरा पाउडर आधा चाय के चम्मच है और साथ ही अब इसके अंदर हमने आधा कप दही, और अगर वजन में बताऊं तो ये 100 ग्राम के करीब दही है, इसे डाल देंगे। और डालने के बाद एक बार फिर हम इसे भूनना शुरू करेंगे ताकि ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन जाए और कीमे के अंदर इसका सारा जायका आ जाए। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम मसालों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे ढक दूंगी और कीमों को तकरीबन 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, 8 मिनट के बाद कीमा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें 1 कप मटर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने 1/4 कप सोया डाल दिया है और सोया डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसे ढक दूंगी और ढककर 6 से 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, क्योंकि ये मशीन का कूटा हुआ कीमा है। अगर हाथ का कुटा हुआ कीमा है तो उस लिहाज से आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि कीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाए।
और अब ये देखिए तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है तो मटर भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गया है और पानी भी सारा खुश्क हो गया है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर आधे चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी और ये 5 अदद साबित हरी मिर्च है, इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हरा धनिया मिक्स करने के बाद क्योंकि हम इसे मुंबई स्टाइल में बना रहे हैं तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसे अगर आप पाव के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ खाएं तो इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने इसके अंदर पानी इसलिए ऐड किया है, आप चाहे तो पानी ऐड ना करें। उसके बाद मैंने 1 खाने के चम्मच बटर डाला है और ये बटर डालना टोटली ऑप्शन है, आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जब ये बटर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 खाने के चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और कसूरी मेथी को धीमी आंच पर हम इसे थोड़ा देर तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इस कीमे वाली कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कसूरी मेथी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट पैदा करेगी इस कीमे के अंदर। और उसके बाद ये देखिए हमने बाउल लिया है और इसे हम अच्छी तरह से इसी पैन में सेक लेंगे। अब मैं आपको अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी यानी कि ईरानी कीमे को डिश आउट कर दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी टच कर दे। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएं पिएं और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।